अस्सलाम वालेकुम जी। अमेरिका के अंदर खिज़ान जो है वो अपने जोबन पे है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ते बिखरे पड़े हैं। यही चंद माह पहले इंतहाई खूबसूरती के साथ दरख्तों के साथ जुड़े थे। बहरहाल ये कुदरत का निज़ाम है और इस निज़ाम के साथ ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ये एक और चीज़ की भी फितरत की तरफ से एक हमें दी गई हिदायत है, हमें दी गया एक सबक है कि जो सदा बादशाही है वो खुदा की है। हर चीज़ जो कभी हरी होती है उसके ऊपर खिज़ां ज़रूर आती है। बहरहाल आप सामने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा एक चर्च है और इस चर्च को देख के मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप दोस्तों से शेयर करूं कि अमेरिका के अंदर किस हद तक मजहबी तौर पे हमआंगी पाई जाती है और मजहबी तौर पे जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल लिबर्टी है, आज़ादी है, किसी को कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये चर्च पाकिस्तान में भी कई चर्च हैं, पूरी दुनिया में चर्च हैं, बहुत बड़ा मज़हब है क्रिश्चियनिटी। लेकिन जो बड़ी चीज़ थी यहाँ पर वो ये थी कि अभी आप ये देखेंगे कि इसके साथ ही एक मंदिर है और मंदिर के साथ एक मस्जिद है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक यहाँ पर मजहबी हमआंगी जो है वो पाई जाती है। ये सामने आप देखें, ये बिल्कुल आप देखें जी माशाल्लाह, ये सामने माशाल्लाह से मस्जिद अली है जो कि यहाँ की बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे आके लोग जो मुसलमान है वो नमाज जो है वो अदा करते हैं। और साथ इसी स्ट्रीट के अंदर, अगर इसी रोड के ऊपर अगर आप आगे जाएं तो आपको ये सामने जहाँ पर 25 नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सामने बिल्कुल जो है एक मंदिर भी है। तो आप ये देखें, वो मंदिर है, ये आपको मस्जिद अली नज़र आ रही है और इसके साथ आप ये देखें कि ये एक मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। खैर, ये पैगाम है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता कल्चर्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर जो मज़हब है उसकी मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि मैंने यहाँ पर कई ऐसे लोगों को देखा जो कि अमरीकी हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो नारों वाली शर्ट्स जो हैं प्रिंट करवाई हुई हैं और उन्होंने वो शर्ट्स पहनी हुई हैं और वो अपनी हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जो है ये इसराइल की सपोर्ट क्यों कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जो लोग हैं वो आज़ाद हैं। और हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में खुसूसन हमारे जो सो कॉल्ड मज़हब, अपने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और मज़हब से जो मुतासरा लोग सो कॉल्ड हैं वो ये समझते हैं कि उधर से ये पढ़ाया जाता है कि जी अमरीकी इस तरह से हैं, अमेरिकन इस तरह से हैं। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। ऑन ग्राउंड आपके सामने सूरत हाल है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो क्या सोचते हैं इसराइल के बारे में, वो क्या सोचते हैं फ़लस्तीन के बारे में। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी को इस तरह इसराइल के हक़ में शर्ट पहन के घूमने की लिबर्टी है? बिल्कुल नहीं है, उसको मार देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है आपके सामने है। मेरा मकसद अपने मुल्क की बुराई करना नहीं है, लेकिन ये एक सोसाइटी का एक रुख है। जब तक हम इस अच्छाई और बुराई को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, तो हम किसी तौर पर भी किसी बेहतर, किसी पॉजिटिव नतीजे की तरफ हम नहीं पहुंचेंगे। तो एक मिसाल थी जी, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम जो धर्म हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए और दुनिया में जो अमन व अमान है, इसकी सूरत हाल भी बेहतर हो। लेकिन अपने शहरियों को कम से कम जो आज़ादी राय का हक़ है और जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। और उसकी इससे खूबसूरत मिसाल शायद ही कहीं पर आपको मिले। बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इस तरह की चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए नूरुल अमीन दानिश को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।